अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बिल्टन पीओएस सिस्टम को डिटेल में देखेंगे और समझेंगे कि इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं और स्पेशली गारमेंट्स बिजनेस के लिए ये सॉफ्टवेयर कितना यूज़फुल और पावरफुल है, ये भी हम एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बिल्टन पीओएस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। यहाँ पे अपनी लॉगिन डिटेल दे के मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद हम सॉफ्टवेयर में जितने भी फीचर्स हैं उनको देख लेते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे हमें मेन्यू बार मिल जाती है। सबसे पहला ऑप्शन है डैशबोर्ड का, उसके बाद हमें सेल का ऑप्शन मिलता है जिसको हम ओपन करेंगे तो हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। सेल इनवॉइस, अगर हम सेल इनवॉइस को ओपन करते हैं, जितने भी हमारे कस्टमर हमारे पास आएंगे तो यहाँ पे हम उनको प्रोडक्ट सेलेक्ट करके सेल करेंगे, जिससे हम प्रिंट भी ले सकते हैं। सेकंड नंबर पे हमें सेल रिटर्न का ऑप्शन मिल जाता है। अगर हमारा कोई भी कस्टमर अपनी रिटर्न करना चाहता है प्रोडक्ट को, तो यहाँ पे हम उसका इनवॉइस नंबर डाल के रिटर्न कर सकते हैं। पेमेंट इन का ऑप्शन थर्ड नंबर पे मिल जाता है। पेमेंट इन का मतलब होता है अगर कोई कस्टमर हमें उधार करके चला जाता है, उसके बाद वो वापस पैसे देने आता है, तो हम पेमेंट इन का ऑप्शन यूज़ करेंगे। उसके बाद हम परचेज़ में आते हैं तो यहाँ पे भी हमें सेम 3 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला परचेज़ इनवॉइस, जितना भी हम अपनी प्रोडक्ट्स परचेज़ करके लाएंगे अपनी शॉप के अंदर, तो यहाँ पे हम वो वाला स्टॉक ऐड करेंगे जिसे हम परचेज़ इनवॉइस वाली स्क्रीन बोलते हैं। उसके बाद हमें परचेज़ रिटर्न का ऑप्शन मिल जाता है। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट्स अपने वेंडर को रिटर्न करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसका इनवॉइस नंबर डाल के अपनी प्रोडक्ट्स को रिटर्न कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे पेमेंट आउट का ऑप्शन मिल जाता है। ये इसलिए यूज़ होता है कि अगर हम अपने वेंडर से, जिससे हम माल परचेज़ करते हैं, उनके साथ हमारा उधार होता है, तो जब भी हम उनको पेमेंट करवाएंगे तो यहाँ पे हम उसकी डिटेल ऐड करेंगे ताकि हमारे पास रिकॉर्ड रहे। नेक्स्ट हमें इन्वेंट्री का ऑप्शन मिल जाता है। इसको हम ओपन करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है। इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स ऐड होंगी वो यहाँ पे लिस्ट होंगी और हम यहाँ पे प्लस आइकॉन पे क्लिक करके न्यू प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे हमें यहाँ बारकोड का ऑप्शन मिलता है। किसी भी प्रोडक्ट का बारकोड जनरेट करवा के हम अपने प्रिंटर से प्रिंट भी करवा सकते हैं। थर्ड नंबर पे हमें कैटेगरी का ऑप्शन मिलता है। जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, यानी कि एक कैटेगरी बनाएंगे टी शर्ट की, तो उसमें जितनी भी टी शर्ट वाली प्रोडक्ट होंगी वो आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप कैटेगरी बनाते हैं जीन्स की, तो उस कैटेगरी के अंदर जितनी भी आपकी जीन्स की प्रोडक्ट होंगी वो आप ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही सेम कंपनी का ऑप्शन आपको मिल जाता है। जो प्रोडक्ट आपकी जिस कंपनी की होगी उसी कैटेगरी वाइज या कंपनी वाइज आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेन आता है गारमेंट्स में, कलर और साइज़, वो भी आप खुद से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमें यूनिट्स का ऑप्शन मिल जाता है। ये भी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद हमें टैक्स रेट का ऑप्शन मिलता है। टैक्स रेट के अंदर टैक्स ऐड कर सकते हैं, जैसा कि जीएसटी 15%, जीएसटी 20%, जितना भी आप ऐड करना चाहते हैं खुद से आप ऐड कर सकते हैं। और उन टैक्स जो ऐड किए हुए हैं उनका एक ग्रुप भी बना सकते हैं। मीन के एक ग्रुप बनाया है एडवांस टैक्स, उसके अंदर आप मल्टीपल टैक्स भी चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें एक्सपेंस का मिल जाता है। एक्सपेंस को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप अपने जितने भी आपकी शॉप के एक्सपेंस होते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं और आप एक्सपेंस टाइप भी बना सकते हैं, जैसा कि कैटेगरी यूज़ होती है। अगर आप जस्ट इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस देखना चाहते हैं तो आप एक टाइप बना सकते हैं। जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी या किसी भी तरह के बिल्स आएंगे तो वो आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। उसके बाद हमें पार्टी का ऑप्शन मिल जाता है। पार्टीज़ के अंदर चाहे वो आपके वेंडर्स हैं चाहे वो आपके कस्टमर हैं, वो
वो आप खुद से ऐड कर सकते हैं और ऐड करते वक्त उनकी क्रेडिट लिमिट जो होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। मतलब कि एक कस्टमर है जो हमारे साथ उधार पे चलता है, लिमिट का मतलब ये है कि हम एक बैलेंस सेट कर देंगे, उससे ऊपर वो उधार नहीं कर सकता। तो ये भी ऑप्शन इस सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है। उसके बाद एक पार्टी से पैसे लेके दूसरी पार्टी की तरफ आप दे सकते हैं, वो भी आप सॉफ्टवेयर के अंदर इस ऑप्शन में हैंडल कर सकते हैं। और जितनी भी आप पार्टीज बनाएंगे उसके अंदर आप एरियाज डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एरियाज का फिल्टर आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप एरियाज बना के और अपनी पार्टीज बनाते वक्त आप उन्हें असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें बैंक्स का मिल जाता है। तो बैंक्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पे जितने भी बैंक्स होंगे वो यहाँ पे लिस्ट होंगे और प्लस आइकॉन पे क्लिक करके हम न्यू बैंक भी ऐड कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है जितनी भी सेल, परचेज, पेमेंट इन, आउट और एक्सपेंस करेंगे तो वहाँ पे हम अपनी पेमेंट टाइप सेलेक्ट करेंगे कि हमारे पास कैश आ रहा है या जा रहा है या किस बैंक से पैसे जा रहे हैं और किस बैंक में आ रहे हैं। तो आपके इससे बैंक भी मेंटेन रहेंगे। और सम टाइम ऐसा होता है कि हमें बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करना पड़ जाता है। मिसाल के तौर पे मेरी पेमेंट पड़ी हुई है इजी पैसा में, तो मैं अपनी पेमेंट को अपने दूसरे बैंक HBL में ट्रांसफ़र कर रहा हूं। तो इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए आप इजीली अपने बैंक्स को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे रिपोर्ट्स का मिल जाता है, जिसमें हमारी काफ़ी सारी स्टॉक रिपोर्ट्स आ जाती हैं। ज़ीरो स्टॉक, प्रोडक्ट लो स्टॉक, स्टॉक एक्सपायरी, स्टॉक समरी, बैच वाइज स्टॉक और वेरिएंट वाइज स्टॉक। गारमेंट्स में वेरिएंट वाइज स्टॉक बहुत अहम है। नेक्स्ट ऑप्शन हमें पार्टी रिपोर्ट्स का मिल जाता है। इसके अंदर पार्टी वाइज जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो आपको मिल जाती हैं। उसके बाद सेल रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है। इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे सेल के रिलेटेड जितनी भी हमारी रिपोर्ट्स हैं वो आपको मिल जाती हैं। उसके बाद परचेज रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है। अकाउंट्स के अंदर आपको डे बुक वगैरह मिल जाती है। कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम ओपन करें तो यहाँ पे हम ब्रांच मैनेजमेंट कर सकते हैं। जितनी भी आपकी ब्रांचेस होंगी वो यहाँ पे लिस्ट होंगी और आप न्यू ब्रांच भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमें यूज़र एंड रोल्स का ऑप्शन मिल जाता है। आप यूज़र भी बना सकते हैं और रोल्स भी बना सकते हैं और जिस यूज़र को जो भी परमिशन देनी है वो आप खुद से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद जनरल सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद हमें इनवॉइस डिज़ाइनर का ऑप्शन मिल जाता है। इनवॉइस डिज़ाइनर के अंदर आप अपनी सेल, परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न और पेमेंट इन आउट की इनवॉइस खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। किस चीज़ को बोल्ड करना है, किस चीज़ को बोल्ड नहीं करना, वो आप खुद से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जितने भी ऑप्शन हैं उनको डिटेल से देख लेते हैं। एक प्रोडक्ट ऐड करेंगे, उसके वेरिएंट्स बनाएंगे, उसका स्टॉक ऐड करेंगे और सेल करेंगे। जो सबसे पहला ऑप्शन है डैशबोर्ड का, इसमें आपको फ्रॉम डेट और टू डेट मिल जाता है। फ्रॉम डेट का मतलब है कि इस डेट से लेके टू डेट का मतलब है इस डेट तक जो भी आप सर्च करेंगे उसी का डाटा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। और डैशबोर्ड का लेआउट देखेंगे तो सबसे ऊपर डार्क मोड कर सकते हैं, लाइट मोड कर सकते हैं और जो भी आप कलर चूज करना चाह रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर का वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन हमें मिल जाता है विजिटेड कस्टमर। जितने भी आपके कस्टमर आएंगे तो इधर काउंट होते जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमें टोटल सेल का मिल जाता है। जो भी आप डेट सेलेक्ट करेंगे जितनी भी उस डेट में सेल हुई होगी तो वो आपको यहाँ पे नजर आएगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमें टोटल परचेजेस का मिल जाता है। जो भी डेट सेलेक्ट करेंगे उसके दौरान जितनी भी परचेजेस हुई होंगी वो आपको यहाँ पे नजर आएंगी। उसके बाद पेमेंट इन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। जो भी आप डेट सेलेक्ट करते हैं उसके दौरान कितनी पेमेंट कस्टमर्स की तरफ से आई है वो यहाँ पे आपको शो होगी। पेमेंट आउट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपने अपने वेंडर्स को जितनी भी पेमेंट की होगी वो यहाँ पे शो होगी। उसके बाद आपको कस्टमर बैलेंस का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे जितना भी आपका कस्टमर बैलेंस होगा ये डेट पे डिपेंडेंट नहीं होगा। कस्टमर बैलेंस का मतलब जितना भी आपका मार्केट में उधार होगा वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। उसके बाद वेंडर बैलेंस मिल जाता है। वेंडर बैलेंस का मतलब ये है कि जितना भी आप माल परचेज करते हैं किसी भी वेंडर से
तो उसकी तरफ आपका कितना उधार है, आपने उसे कितना देना है, वो यहाँ पे टोटल काउंट होके शो हो जाएगा। उसके बाद आपको टोटल सेल रिटर्न का ऑप्शन मिल जाता है। जो भी आपने डेट सेलेक्ट की हुई होगी उसके दौरान जितनी भी सेल रिटर्न्स हुई हैं वो आपको यहाँ पे टोटल होके शो होंगी। उसके बाद टोटल परचेज रिटर्न का ऑप्शन मिल जाता है। जितनी भी डेट के दौरान आपने परचेज रिटर्न की होगी वो यहाँ पे आपको शो होगी। उसके नीचे रीसेंट सेल इनवॉइसेस का ऑप्शन मिल जाता है। जो आपकी रीसेंट सेल इनवॉइसेस होंगी वो यहाँ पे शो होंगी। अब हम एक प्रोडक्ट ऐड करेंगे। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए इन्वेंट्री में जाएंगे, उसके बाद प्रोडक्ट्स में आ जाएंगे। यहाँ पे जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स होंगी वो शो होंगी, लेकिन अभी के लिए कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है। तो प्लस आइकॉन पे क्लिक करके हम न्यू प्रोडक्ट ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आपको पूछा गया है प्रोडक्ट टाइप। यहाँ पे आपने वेरिएंट सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपका गारमेंट्स का बिजनेस है तो आपके वेरिएंट होंगे। उसके बाद आपने बारकोड जनरेट भी कर सकते हैं और ख़ुद से भी लिख सकते हैं। उसके बाद मैं एक प्रोडक्ट का नाम लिख देता हूँ टी शर्ट। उसके बाद अगर आपने कोई कंपनी ऐड करनी है वो भी कर सकते हैं, कैटेगरी ऐड करनी है तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप यूनिट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं MRP लिख देता हूँ 1000 रुपये। उसके बाद आप परचेज़ प्राइस भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं 700 रुपये। उसके बाद यहाँ पे आपको साइज़ एंड कलर का ऑप्शन मिल जाता है। सेलेक्ट कलर्स, यहाँ पे अभी कोई भी कलर अवेलेबल नहीं है, तो इसके साथ प्लस आइकॉन पे क्लिक करके आप कोई भी कलर का नाम दे सकते हैं। जैसा कि मैं रेड लिखता हूँ। उसके बाद आप इसे कोई भी कोड दे सकते हैं। मैंने 001 दे दिया है। उसके बाद मैंने एक कलर ऐड कर दिया है तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप मल्टीपल कलर ऐड करके मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अब सिलेक्ट साइज़ का ऑप्शन मिल जाता है। सिलेक्ट साइज़ भी अभी हमारे पास कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो हम प्लस आइकॉन पे क्लिक करके हम यहाँ पे साइज़ डिफाइन कर लेते हैं। जैसा कि मेरे पास आ जाता है स्मॉल में भी मैं कोई भी कोड दे देता हूँ। उसके बाद मैं एक और साइज़ ऐड कर लेता हूँ लार्ज का। आपके जो भी साइज़ हैं वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इसका कोड 002 दे देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, साइज़ मैं 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे पास रेड कलर है लेकिन उसमें 2 साइज़ पड़े हुए हैं। उसके बाद मैं वेरिएंट्स पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमारे ऑटोमेटिकली 2 वेरिएंट्स बन के आ चुके हैं, जिसकी हम सेल प्राइस अलग भी रख सकते हैं और सेम भी रख सकते हैं। और यहाँ पे मैं अपनी सेल प्राइस डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे से परचेज प्राइस भी कर सकते हैं। ये सारा डाटा ऐड करने के बाद मैं सेव के बटन पे क्लिक कर दूंगा तो हमारी प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। प्रोडक्ट ऐड करने के बाद हम इसका स्टॉक ऐड कर लेते हैं। स्टॉक ऐड करने के लिए यहाँ पे हमें परचेज का ऑप्शन मिलता है। परचेज़ पे क्लिक करने के बाद हमें परचेज़ इनवॉइस का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट के बारकोड से भी स्कैन कर सकते हैं। उसके अलावा आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी लिखा टी शर्ट, तो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी टी शर्ट के नाम से प्रोडक्ट्स होंगी वो आ जाएंगी, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमसे पूछेगा कि आपके जो वेरिएंट्स हैं टी शर्ट रेड लार्ज और टी शर्ट रेड स्मॉल में कितनी कितनी क्वांटिटी ऐड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ऊपर जो हमारे पास वेरिएंट है यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, लेकिन नीचे वाले वेरिएंट पे मैं 10 लिख देता हूँ। उसके बाद मैं कन्फर्म करता हूँ तो यहाँ पे हमारे 2 वेरिएंट ऐड हो चुके हैं। उसके बाद अगर हम डिस्काउंट लगाना चाह रहे हैं डिस्काउंट लगा सकते हैं। टैक्स लगा हुआ है तो टैक्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं पे एंड सेव पे क्लिक कर देता हूँ तो हमारी एक इनवॉइस बन के सामने आ जाती है। ये हमारी परचेज इनवॉइस बन के सामने आ चुकी है। इसे हम डिज़ाइन भी कर सकते हैं, मैंने वीडियो में बताया हुआ है। अभी के लिए इसे मैं कैंसिल करता हूँ। कैंसिल करने के बाद हम क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट्स में जाते हैं। रिपोर्ट में स्टॉक रिपोर्ट में जाके हमें स्टॉक समरी की ऑप्शन मिल जाती है। स्टॉक समरी में हम काफ़ी सारे फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं गेट रिपोर्ट पे क्लिक करके अपना स्टॉक चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिएगा टी शर्ट के नाम से हमारे पास 15 करंट स्टॉक पड़ा हुआ है। ये हमारी मेन प्रोडक्ट का स्टॉक बता रहा है। लेकिन अगर आप वेरिएंट वाइज चेक करना चाह रहे हैं कि कौन सा साइज़ कितना पड़ा हुआ है, तो आप वेरिएंट वाइज स्टॉक चेक कर सकते हैं।
जैसा कि मैं गेट रिपोर्ट करता हूं तो ये हमें बता रहा है टी शर्ट जो रेड लार्ज है वो हमारे पास 5 क्वांटिटी पड़ी हुई है। उसके बाद टी शर्ट जो रेड स्मॉल है वो हमारे पास 10 क्वांटिटी पड़ी हुई है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास कस्टमर आ जाता है तो हम सेल करने के लिए यहाँ पे सेल पे क्लिक करेंगे और सेल इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम वेरिएंट के बारकोड से भी स्कैन कर सकते हैं, हमारी प्रोडक्ट आ जाएगी। लेकिन अभी के लिए हमारे पास नाम से सर्च करेंगे टी शर्ट, तो यहाँ पे देखें 15 स्टॉक आ रहा है। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमसे पूछेगा कि कौन सा वेरिएंट सेल करना चाह रहे हैं। तो अभी के लिए मैं रेड लार्ज को सेल करना चाह रहा हूँ 2 क्वांटिटी, तो 2 लिख के मैं एंटर करता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाता है। उसके बाद आप डिस्काउंट देना चाह रहे हैं डिस्काउंट दे दें, टैक्स लगाना चाह रहे हैं टैक्स भी लगा सकते हैं, अगर उधार पे देना चाह रहे हैं तो पार्टी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं पे एंड सेव करता हूँ तो हमारी सेल इनवॉइस आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप प्रिंट करके अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं।